नमस्कार। आज हम +1 की हिंदी की पुस्तक अंतरा में संकलित सूरदास के 2 पदों पर चर्चा कर लेते हैं। NCERT की पुस्तक है यह। देख लें जरा, इसमें सूर के 2 पद दिए गए हैं। कृष्ण भक्त कवि हैं सूरदास, ये तो हम सब जान ही चुके हैं। इसमें पहले पद में बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है, कृष्ण की बाल लीला के बारे में बताया गया है। पहले मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ ये, उसके बाद हम इसका सरलार्थ करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। खेलन में को काको गोसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, पर बस ही कत करत रिसैया। जाति पाति हमते बड़ नाही, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। रूठ ही करें तासों को खेले, रूठ ही करें तासों को खेले, रहे बैठी जहां तहां गवैया। सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहैया। अच्छा, अब इस पे देख लेते हैं क्या है, क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी यहाँ पे। अब कृष्ण जो हैं गाय को चराते हुए बाकी बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं, और खेलते खेलते क्या है, वो हार जाते हैं लेकिन अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसी बात पे श्री दामा यानी सुदामा क्या कहते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। खेलन में को काको गुसैया, खेलने में कौन किसका स्वामी है। गुसैया यहाँ पे स्वामी या मालिक का अर्थ दे रहा है। खेलन में को काको गुसैया कि खेल खेल में कौन किसका स्वामी होता है, कौन किसका मालिक होता है। हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रसैया। हरि हार गए हैं, श्री कृष्ण हार गए हैं, और श्री दामा यानी सुदामा जीत गए हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं। बरबस ही कत करत रसैया कि बिना बात के वो गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। रिसैया यानी क्रोध कर रहे हैं। जाति पाति हम तय बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अब श्री दामा क्या कह रहे हैं इस बात पे, जाति पाति हम तय बड़ नाही कि तुम्हारी जात पात हमसे बड़ी तो है नहीं, ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारे अधीन रहते हैं। छैया बसने का मतलब यहाँ पे कि हम तुम्हारे अधीन नहीं रह रहे हैं। जाति पाति इस शब्द पे आप जरा ध्यान दें, ये क्या है, शब्द युग्म है। एक के साथ एक और शब्द लगा दिया जाता है, जैसे चाय वाय, दौड़ भाग, ठीक है। तो इसमें क्या है, कई बार एक के साथ एक जो शब्द लगाया जाता है वो सार्थक होता है, कई बार निरर्थक होता है। जैसे हम चाय वाय बोल देते हैं, एक तो शब्द सार्थक है, उसके साथ निरर्थक यूं ही चल पड़ता है। तो यहाँ पे शब्द युग्म है जाति पाति। अब पाति को हम निरर्थक नहीं समझ सकते हैं, यहाँ पे जात के साथ शब्द युग्म तो है, एक सार्थक शब्दों का भी होता है, निरर्थक का भी होता है। पाति असल में पंक्ति को कहते हैं कि किसी ज़माने में जाति के अनुसार खिलाने बिठाया जाता था और उनकी पंक्ति लगाई जाती थी जब भी कोई भोज या महाभोज हुआ करता था। तो शायद उस सेंस में इसमें लिया गया है, उस अर्थ में दिया जा सकता है। इसके बारे में बाद में शब्द युग्मों पे हम जब व्याकरण आएगा उस पे फिर अलग से वीडियो बनाएंगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही आप समझ लें। इसे आप विशेषता में लिखेंगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे अलग से जानकारी के लिए, क्योंकि आपको कहीं और सुलभ नहीं होगी जानकारी इस तरह की। जाति पाति हम तय बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। श्री दामा कह रहे हैं कि तुम्हारी जात पात हमसे बड़ी नहीं है, ना ही हम तुम्हारे अधीन रहते हैं। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, कि जिससे अधिक तुम्हारी गाय है तुम उस पर अधिकार जताते हो। ये क्या बात हुई, तुम उससे खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। रूठ ही करें तासों को खेले, इस तरह से रूठा करोगे, इस तरह से रूठते हो तो ऐसे बच्चे के साथ कौन खेलेगा। रहे बैठी जहां तहां गवैया, और ये कह के बाकी के ग्वाल बाल भी जहां पे गाय है वहां पे जाके रूठ के सब बैठ जाते हैं, यानी खेल खत्म हो जाता है बच्चों का लड़ाई के बाद में। सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, अब यहाँ पे बाल मनोविज्ञान आ गया। सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहैया, कि श्री कृष्ण का मन तो कर रहा है खेलने का, तो वो क्या कह रहे हैं, सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, कि प्रभु तो खेलना चाहते हैं, वो तो दुनिया में आए ही लीला करने के लिए हैं। सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहैया,
और नंद यानी अपने पिताश्री की कसम खा के वो अपना दांव कि मैं आगे से फिर से झगड़ा नहीं करूँगा, अपना जो दांव है, अपनी जो पारी है खेल में, वो आसानी से फिर बाकी सखाओं को दे देते हैं। अब इसकी काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं हम। विशेषता क्या है इसकी? सबसे पहली बात तो भाषा पे आते हैं। कौन सी भाषा है ये? ब्रज भाषा है। सख्य भाव है, बाल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। खेल में को काको गुसैया, रूठ ही करें तासों को खेलें, नंद दुहैया, ये क्या है? मुहावरे हैं, यानी मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कसम खाना, ठीक है, नंद की दुहाई दे रहे हैं, तो ये सब मुहावरे हैं इसमें। को काको, हरिहारे, दाऊं दियो, इसमें क्या है? बहुत आसान है, अनुप्रास अलंकार है। फिर है जितना भी पद है ये अभिधा शब्द शक्ति में लिखा गया है। अभिधा यानी जो कहा वही अर्थ है, कोई इसमें तीसरा अर्थ दूसरा अर्थ नहीं है। अभिधा में भी पद रच पाना और इस स्तर का पद रचना अपने आप में एक अलग ही विशेषता है अभिधा शब्द शक्ति के अनुसार। चलिए फिर आता है आपका इनका सबसे बड़ा गुण जो है सूरदास का, इनके हर पद गेय हैं। गा गा के वो मंदिर में गाया करते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में गाते थे, तो जो भी पद रचना वो करते थे वो गेय होती थी, वो रागों के अनुरूप होती थी। अच्छा, तो ये है आपका बाल मनोविज्ञान, तो इसमें है ही, उसका चित्रण है, ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। अगले पद पे आ जाते हैं। अब हम अगले पद में इन्होंने जो कृष्ण और गोपियां हैं उनका चित्रण किया है। गोपियां आपस में सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति रोष प्रकट कर रही हैं। उन्हें कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही, उससे जो रोष प्रकट कर रही हैं उससे भी कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं है, वह जैसा चाहती है वैसा कृष्ण को नचाया करती है। इस तरह एक तो वह उनकी आदमियां बनी बैठी हैं, दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती है। ये भी देखिए कि किस तरह से, अब सूरदास को जन्मांध कहते थे, लेकिन एक जन्मांध व्यक्ति जो जन्म से देख नहीं पाया वो इस तरह की बातों का वर्णन कर कैसे सकता है? ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। मैं पढ़ देती हूँ, ये आपके लिए बहुत सुंदर पद है, मेरा फेवरेट है ये। मुरली तौ गोपाल ही भावत, मुरली तौ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावत। राखती एक पाई ठाड़ो करी, राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ा हुए आवती। अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरिधर नार नवावती। आपने पौड़ी अधर सज्जा पर, आपने पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलटावती। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एक छिन्न, धरते शीस डुलावती। अब देखें यहाँ बहुत सुंदर चित्रण है। आप क्या कल्पना करने वाले हैं इस पद को पढ़ते हुए कि श्री कृष्ण हैं, अपने पीले वस्त्र धारण किए हैं और जैसा कि उनका पोस्चर होता है, जिस मुद्रा में वो खड़े होते हैं, मुरली बजा रहे हैं। कर लिया आपने कल्पना? उसमें क्या है? उनके पैर जो हैं एक के आगे एक हैं, तिरछे हैं, और उनकी कमर जो है थोड़ी सी टेढ़ी है और वो धुन में मुरली बजा रहे हैं। उनकी गर्दन जो है साथ साथ में हिल रही है, बहुत तन्मय होकर मुरली बजा रही हैं। अब देखें जरा इस पद को पढ़ें। अब देखिए ये सूरदास लिख रहे हैं जो जन्मांध हैं। देखें, पढ़ें। मुरली तो गोपाल ही भावती। अब दो सखियां, दो या ज़्यादा गोपियां जो हैं वो किनारे खड़ी होकर गोपाल को निहार रही हैं और मुरली बजाते हुए निहार रही हैं। जैसा कि वर्णन है कि जब वो मुरली बजाना शुरू करते थे सारी गोपियां इकट्ठी हो जाती थी, तो वो निहार रही हैं। मुरली तो गोपाल ही भावती, और क्या कह रही हैं? ये मुरली गोपाल को बहुत अच्छी लगती है, वो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, मुरली में ही मगन है। मुरली तो गोपाल ही भावती, और इतना कुछ करती है मुरली, उसके बाद भी गोपाल को वो अच्छी लगती है।
सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, कि यद्यपि मुरली जो है नंदलाल को, श्री कृष्ण को नाना तरीके से, अलग अलग तरीके से नचाती है, फिर भी कृष्ण को मुरली ही भाती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी, अब मुरली क्या करती है देखो, उन्हें एक पैर पे खड़ा करके रखती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी, ठाड़ो करना मतलब खड़ा करना। राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, और बड़ा अधिकार जताती है वो श्री कृष्ण पर। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती, कि उनका कोमल तन है हमारे श्री कृष्ण जी का, और उससे वो अपनी आज्ञा करवाती है, अपनी बातें मनवाती है, जैसे चाहे उनको खड़ा करती है। कटी टेढ़ो है आवती, और उनकी कटी जो है, कटी यानी कमर जो है वो टेढ़ी हो आती है, उनकी मुद्रा टेढ़ी हो जाती है। अतियाधीन सुजान कनौड़े, गिरिधर नार नवावती, कि ये जो सुजान हैं ये उसकी कृपा से बड़े दबे हुए हैं, जाने उसने ऐसा क्या उन पे जादू किया है, वो उस पे उसकी अपने पे कृपा मानते हैं। अति अधीन सुजान कनौड़े, कनौड़े यानी कृपा, कि वो ऐसा समझते हैं कि मुरली उन पे कोई कृपा कर रही है, और वो कृतज्ञ होकर उसकी हर बात को मानते हैं। गिरिधर नार नवावती, और ये मुरली तो बड़ी खराब है। जो गिरिधर हैं हमारे, गिरधर भी श्री कृष्ण हैं, गिरि को उठाने वाले, गिरि को धारण करने वाले। गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था अपनी तर्जनी तो नहीं, छोटी उंगली पे, तो उसको उसके लिए कह रही हैं कि गिरिधर नार नवावती, की उनकी गर्दन, जो इतने ताकतवर श्री कृष्ण हैं उनकी गर्दन को वो झुकवा देती है। अब एक तरफ को उनकी गर्दन झुकी हुई है, वो मगन होकर मुरली बजा रहे हैं। आपने पौड़ी अधर सज्जा पर, बहुत सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। आपने पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलटावती। अब कल्पना देखिए, ये चरम है कल्पना का, कि खुद तो मुरली उनके अधरों की सेज पर लेटी हुई है। पौढ़ना मतलब शान से लेटना। आपन पौड़ी अधर सज्जा पर, कि खुद तो उनके अधरों की सेज पर मुरली लेटी हुई है। कर पल्लव पलटावती, और ऊपर से उनके करों से, उनके हाथों से अपने पैर दबवाती है। क्या सुंदर कल्पना है। भ्रिकुटी कुटिल नयन नासापुट, हम पर कोप करावती। अब मुरली बजाते हुए क्या हो रहा है, उसमें वो फूंक मारते हैं, तो उनकी जो भ्रिकुटी है, भ्रिकुटी यानी भवें जो हैं वो टेढ़ी हो आती हैं। नाक जो है फूलती है, कभी कभी पिचकती है, तो ऐसा लगता है कि वो क्रोध कर रहे हैं, गोपियों पे क्रोध कर रहे हैं। तो कह रही हैं भ्रिकुटी कुटिल नयन नासापुट, कि उनकी भ्रिकुटी जो है, भवें जो है कुटिल हो आती हैं, तिरछी हो जाती हैं, और नैन नासापुट, नैन के साथ में जो नाक है वो फूलने लगती है। हम पर कोप करावती, और इस तरह की उनकी भाव भंगिमाएं बनाती हुई वो उनसे ज़बरदस्ती हम पे गुस्सा करवाती है। कोप यानी गुस्सा, क्रोध। सूर प्रसन्न जानिए कौछिन, धरते शीस डुलावती। और सूरदास जी कहते हैं कि वो मुरली जो है एक ही क्षण में प्रसन्न होती है, एक ही बात पे प्रसन्न होती है, जब वो अपनी मर्जी के अनुरूप श्री कृष्ण का सर जो है वो हिलवाती रहती है, कि जैसा वो कहेगी वैसे श्री कृष्ण बात मानेंगे, तभी मुरली जो है वो प्रसन्न जान पड़ती है, और तभी श्री कृष्ण भी प्रसन्न जान पड़ते हैं। इस पद की विशेषता देख लेते हैं हम। ये तो मालूम ही है सबको कि ब्रजभाषा है। अधर सज्जा, कर पल्लव, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। फिर अनुप्रास भी है। मैं अब इसका उदाहरण आपको नहीं देने वाली हूँ, आप खुद छांटें, देखें। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे भी गेय है, गाए जाते हैं इनके सारे पद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में आते हैं हम देव पर चर्चा करेंगे। अगला लेसन आपका देव पर है। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।